हेलो दोस्तों, मैं आशीष पटेल आपके अपने YouTube चैनल सब जूनियर क्लासेस में एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फ्रेंड, आज हम हमारे कंटिन्यू वीडियो को आगे करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं 15 सितंबर की सभी शिफ्टों में किस टाइप के प्रश्न जीके जीएस से पूछे गए। तो आज हम बात करने वाले हैं आरआरबी ग्रुप डी एग्ज़ाम के पेपर एनालिसिस पर, और तारीख है आज 15 सितंबर। तो 15 सितंबर में किस टाइप के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, इस पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। फ्रेंड, जो भी वीडियो पर नए हैं फ्रेंड, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल कर दीजिए, जिससे आने वाली सारी नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी से जल्दी आ सके। तो फ्रेंड, वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो 15 सितंबर की शिफ्ट में किस टाइप के प्रश्न पूछे गए वो आज हम देखते हैं। तो फ्रेंड, पहला क्वेश्चन हमारा आया था, सत्य शोधक समाज की स्थापना। फ्रेंड, नाम याद रखिएगा, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो फ्रेंड, नाम याद रखना, महात्मा ज्योतिबा फुले ने 24 सितंबर 1873 में। तो सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी फ्रेंड? महात्मा ज्योतिबा फुले ने 24 सितंबर 1873 में की थी। और फ्रेंड, इसका एम, उसका उद्देश्य याद रखना, इसका प्रमुख उद्देश्य वंचित वर्ग को मुख्य धारा से जोड़ना था। तो मेन फ्रेंड, महात्मा ज्योतिबा फुले का मेन एम एजुकेशन था, शिक्षा से लोगों को जोड़ना था। तो इसका उद्देश्य था वंचित वर्ग को मुख्य धारा से जोड़ना, राइट हो जाएगा। तो फ्रेंड, किसने की थी स्थापना? महात्मा ज्योतिबा फुले ने 24 सितंबर 1873 में। फ्रेंड, अगला क्वेश्चन हमारा पूछा था कि नदी से आया था, तो ताप्ती नदी का उद्गम कहाँ से होता है? फ्रेंड, ये ताप्ती नदी मध्य प्रदेश राज्य में बहती है। तो फ्रेंड, इसके बहुत सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। तो ताप्ती नदी है मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्ताई तहसील की सतपुड़ा पर्वतमाला से निकलती है। ताप्ती नदी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात राज्य में बहती है। मतलब आपको याद रखना है कहाँ कहाँ बहती है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में, और मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्ताई तहसील की सतपुड़ा पर्वतमाला से निकलती है। और ताप्ती नदी की कुल लंबाई की अगर बात करें तो 724 किलोमीटर। तो आपको ये फैक्ट भी याद रखना है। फ्रेंड, अगला क्वेश्चन हमारा पूछा गया था कि गोवा की राजकीय भाषा क्या है? फ्रेंड, सिंपल क्वेश्चन था, फैक्ट था, सिंपल था। तो फ्रेंड, गोवा की राजकीय भाषा हमारी कोंकणी भाषा है। फ्रेंड, एक बात मैं आपको पहले क्लियर कर दूं कि आरआरबी ग्रुप डी अब पुराने पेपर का रिपीट मार रहा है, मतलब बार बार क्वेश्चंस रिपीट कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें भी आपको देखनी है, और पुराने वीडियो मैंने कब बनाए हैं उसको आप एनालिसिस भी देख सकते हो, जिससे आने वाली शिफ्ट में आपको कुछ प्रॉब्लम ना आए। फ्रेंड, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन था, ध्यान से पढ़िएगा फ्रेंड, क्वेश्चन बहुत डिफरेंट टाइप से पूछ रहा है, और पूछना क्या चाह रहा हूँ, आंसर क्या लगा के आते हैं। फ्रेंड, क्वेश्चन था, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक कोयला भंडार है? तो फ्रेंड, क्वेश्चन को ठीक से पढ़ना, सर्वाधिक कोयला भंडार पूछा है। तो फ्रेंड, आंसर झारखंड होगा। मतलब भारत के किस राज्य में सर्वाधिक कोयला भंडार है? तो फ्रेंड, राइट आंसर हो जाएगा झारखंड में। मतलब झारखंड में कोयले के भंडार बहुत ज़्यादा मात्रा में है, अगर इस टाइप से क्वेश्चन आया। लेकिन अगर फ्रेंड प्रोडक्शन की बात करें तो कोयला उत्पादन में भारत का अग्रणी राज्य छत्तीसगढ़ है। मतलब सर्वाधिक कोयला भंडार जो है, मतलब सबसे ज्यादा कहां पर है, तो ये झारखंड। लेकिन कोयले का प्रोडक्शन सबसे ज्यादा कौन करता है फ्रेंड? छत्तीसगढ़ राज्य। आगे चलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अम्लीय वर्षा से क्वेश्चन आया था फ्रेंड, तो आपको यह भी ध्यान रखना है। तो अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है? ठीक है, तो फ्रेंड एसिड रेन से क्वेश्चन आया था। तो फ्रेंड, इसका आंसर आपको याद रखना है 5.6 से कम होता है। मतलब अम्लीय वर्षा एसिड रेन होती है, उसकी पीएच वैल्यू 5.6 से कम होती है। फ्रेंड, अम्लीय वर्षा से कुछ आपको नॉर्मल फैक्ट भी याद रखने हैं। तो नींबू का रस है, उसका पीएच वैल्यू कितनी होती है? 2.2 से 2.4। मतलब अप्रोक्स बात करें तो 2 से 3 के बीच में होती है। फ्रेंड, सिरके की अगर बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा 2.5 से 3.4। अब सर आप ये क्यों करा रहे हो? क्योंकि बेटा, अगर उसने एसिड रेन से पीएच वैल्यू का क्वेश्चन पूछा तो कुछ डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन भी वो एग्जामिनर क्रिएट कर सकता है, तो वो भी आपको ध्यान रखना है फ्रेंड। फ्रेंड, अगला क्वेश्चन है शराब। तो शराब है ना, अल्कोहल, तो उसकी पीएच वैल्यू 2.8 से 3.8 होती है। फ्रेंड, मानव मूत्र, यूरिन की बात कर रहा है तो 4.8 से 8.4। मतलब एसिड भी है और बेस भी है। फ्रेंड, मानव लार का है, तो मानव लार का आपका हो जाएगा 6.5 से 7.5। तो आपको ये भी याद रखना है।
फ्रेंड अगला एक और ध्यान रखना है आपको, मानव रक्त ब्लड की बात करा तो उसकी पीएच वैल्यू कितनी होती है 7.4। फ्रेंड आपको ये याद रखने हैं सारे, क्योंकि एग्जाम में आगे पूछ सकता है। फ्रेंड सिंपल क्वेश्चन है अगला, जल की पीएच वैल्यू कितनी है, तो आपको कमेंट योर आंसर, कमेंट करना आपको इसका आंसर कि वाटर का पीएच वैल्यू कितनी है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वाटर, तो पीएच वैल्यू ऑफ वाटर, तो आपको इसका कमेंट बॉक्स में आंसर करना है। फ्रेंड आगे चलते हैं हम, अगला क्वेश्चन हमारा पूछा था, नंदू नाटेकर का संबंध किस खेल से। फ्रेंड ये तो क्वेश्चन हर बार आएगा, आने वाले टाइम में भी आएगा, पुराने एग्जाम में भी खिलाड़ियों से क्वेश्चन सीधे सीधे पूछ लेता है। तो नंदू नाटेकर का संबंध किस खेल से है, तो फ्रेंड आपको मैं डिटेल में बताऊंगा। तो इसका संबंध बैडमिंटन खिलाड़ी है नंदू नाटेकर। अब फ्रेंड नंदू नाटेकर के बारे में कुछ फैक्ट भी आपको याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, तो ध्यान रखिएगा कि नंदू नाटेकर भारत के पहले बैडमिंटन खिलाड़ी थे। फ्रेंड ध्यान से सुनिएगा, नंदू नाटेकर का संबंध बैडमिंटन से है, और नंदू नाटेकर पहले बैडमिंटन खिलाड़ी थे जिन्होंने देश के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीता था। तो फ्रेंड क्या बात कर रहा, पहले खिलाड़ी थे बैडमिंटन के जिन्होंने देश के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीता था। यह उपलब्धि उन्होंने साल 1956 में हासिल की थी। तो फ्रेंड बहुत सारे फैक्ट हो गए नंदू नाटेकर के बारे में, आपको ध्यान रखना है कि इनका संबंध बैडमिंटन खिलाड़ी से है, और भारत के पहले बैडमिंटन खिलाड़ी जिन्होंने देश के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीता था, और यह उपलब्धि 1956 में इन्होंने हासिल की थी। तो फ्रेंड ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। फ्रेंड अगला क्वेश्चन था करंट से, कि हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में गर्मी में पका हुआ भोजन, सॉरी गलत हो गया थोड़ा सा, स्कूलों में गर्म पका हुआ भोजन है, तो सरकारी स्कूल और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में गर्म पका हुआ भोजन उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री पोषण योजना को कब तक बढ़ा दिया गया फ्रेंड, तो इसे पहले मिड डे मील भी कहते हैं। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 5 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया, मतलब 5 साल आगे तक बढ़ा दिया है। तो फ्रेंड ये बात कहिए 2021-22 में, तो ये कब तक जारी रहेगा, आगे 2025-26 तक रहेगा प्रधानमंत्री पोषण योजना, और यही मिड डे मील योजना भी थी। तो फ्रेंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं फ्रेंड, सिंपल क्वेश्चन था फ्रेंड, त्वचा व आंतरिक अंगों के बीच में कौन सा ऊतक होता है, टिश्यू है ना, ठीक है। तो फ्रेंड सिंपल क्वेश्चन था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वसा ऊतक, आपका राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड अगला क्वेश्चन चलते हैं, ओ हो ये क्वेश्चन प्लांट से पूछ लिया फ्रेंड, क्लोरोप्लास्ट या हिंदी में जिसे हरित लवक कहते हैं, तो क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है फ्रेंड। तो सिंपल क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं, मैंने कल भी आपको बताया था कि आरआरबी ग्रुप डी में सिंपल क्वेश्चन भी पूछ लेता है, थोड़ा सा ध्यान से क्वेश्चन को दीजिएगा। तो क्लोरोप्लास्ट हरित लवक पाया जाता है हरे पौधों में या ग्रीन प्लांट्स में, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन सर मेरा फेवरेट है, आ गया बच्चों का भी फेवरेट है, कि संघीय व्यवस्था किस देश से ली गई है। फ्रेंड हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अदर देशों से कुछ न कुछ हमने लिया है, तो संघीय व्यवस्था किस देश से ली गई है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है, मैं आपका वेट करूंगा। तो संघीय व्यवस्था किस देश से ली गई है। फ्रेंड अगला क्वेश्चन चलते हैं हम, कि यहूदी नव वर्ष का त्योहार कौन सा है। सिंपल क्वेश्चन, फैक्ट था, फैक्ट उड़ा देना प्लीज। कल भी मैंने आपको बताया आईपीएल से क्वेश्चन रिपीट में आ रहा, तो 2022 का पूरा डाटा आप अच्छे से कर लेना, ठीक है। और फ्रेंड जितने भी नीरज चोपड़ा को अवार्ड्स मिले हैं वो भी सारे आपको पढ़ने, क्योंकि नीरज चोपड़ा से भी क्वेश्चन बार बार पूछ रहा है। फ्रेंड यहूदी नव वर्ष का त्योहार कौन सा है, तो फ्रेंड इसका आंसर हो जाएगा रोज हसाना। यहूदी नव वर्ष का त्योहार है रोज हसाना, ठीक है फ्रेंड। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फ्रेंड, कि प्रियंका नुटुक्की का संबंध किस खेल से है। फ्रेंड आज दोनों शिफ्टों में क्वेश्चन आए हैं फ्रेंड स्पोर्ट्स से, तो ध्यान रखिए खिलाड़ियों से संबंधित क्वेश्चन आपको करना है। तो फ्रेंड हमको याद रखना है प्रियंका नुटुक्की का संबंध किससे है, तो फ्रेंड इसका संबंध डायरेक्ट शतरंज खिलाड़ी है, ठीक है, चेस प्लेयर हैं ये प्रियंका नुटक्की। तो भारत की पहली महिला ग्रैंड मास्टर बनी थी, कौन, प्रियंका नुटक्की। शतरंज से रिलेशन है इनका, मतलब भारत की पहली महिला ग्रैंड चेफ बनी, और प्रियंका नुटक्की का संबंध चेस या शतरंज से है, तो आपको ये भी याद रखना है। फ्रेंड अगला क्वेश्चन आ गया, मजेदार क्वेश्चन है सर, उड़ा देते हैं, ठीक है। ई पंचायत पुरस्कार 2021 किस राज्य ने जीता है। फ्रेंड ई पंचायत पुरस्कार 2021
किस राज्य ने जीता? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड उत्तर प्रदेश राज्य ने। अगर 2022 का पूछे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। मतलब ई पंचायत पुरस्कार 2021 उत्तर प्रदेश राज्य ने जीता है। और अगर 2020 का पूछे, जो कि कोरोना आया था उस टाइम का अगर पूछे, तो ई पंचायत पुरस्कार 2020 हिमाचल प्रदेश को मिला था। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन था फ्रेंड, शक्तिकांत दास आरबीआई के गवर्नर कब बने थे? फ्रेंड पुराना गवर्नर का पूछ लिया उन्होंने, शक्तिकांत दास का। तो शक्तिकांत दास 10 दिसंबर 2018 को, डेट याद रखना, शक्तिकांत दास ने 10 दिसंबर 2018 को रिजर्व बैंक के गवर्नर का पदभार संभाला था। वहाँ आरबीआई के 25वें गवर्नर बने तथा 2018 में अरिजित पटेल की जगह ली थी। तो फ्रेंड ये भी आपको याद रखना है। तो कब बने थे ये? 10 दिसंबर 2018 को, है ना, गवर्नर का पदभार संभाला था और आरबीआई के 25वें नंबर के गवर्नर बने थे। 2018 में अरिजित पटेल की जगह इन्होंने ली थी। तो ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आया था फ्रेंड कॉन्स्टिट्यूशन से था कि उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय, मतलब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, रीट किस अनुच्छेद के तहत जारी करता है? तो ये भी आपको फ्रेंड याद रखना है। तो सुप्रीम कोर्ट मतलब सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत रीट जारी करता है तथा उच्च न्यायालय हाई कोर्ट अनुच्छेद 226 के तहत रीट जारी कर सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट का अनुच्छेद 32 के तहत तथा हाई कोर्ट का अनुच्छेद 226 के तहत रीट जारी कर सकता है। मतलब इनको ये शक्तियां मिली है। फ्रेंड अगला क्वेश्चन हमारा पूछा था कि भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था? तो भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था? फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा केरल के त्रिशूर में स्थापित किया गया था। तो याद रखिएगा केरल के त्रिशूर में यह स्थापित किया गया था। फ्रेंड अगला क्वेश्चन था हमारा कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में बौद्ध धर्म के व्यक्ति सबसे ज़्यादा हैं या बौद्ध धर्म से संबंधित? तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में बौद्ध धर्म सबसे ज़्यादा है? तो फ्रेंड फैक्ट है, नॉर्मल याद रखना है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में बौद्धों की संख्या हमारी 8442,972, मतलब 84,42,972 हैं। 84,42,972 हैं। इनमें से 77.36% केवल महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। तो ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन था फ्रेंड हमारा कि 1901 में किस रिफाइनरी कंपनी की स्थापना की गई और कहाँ की गई? ये क्वेश्चन भी हमारा फ्रेंड इससे पूछा था। तो डिगबोई तेल रिफाइनरी, जो कि 11 दिसंबर 1901 को स्थापित की गई थी। तो ये फ्रेंड आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आया था फ्रेंड कि विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बेसिक क्वेश्चन है। तो विद्युत बल्ब का फिलामेंट हमारे टंगस्टन का बना होता है। तो ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, बहुत इंपॉर्टेंट है कि 2021 में किस शतरंज खिलाड़ी को ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? लाइफ टाइम अचीवमेंट सम्मान से सम्मानित किया गया। तो फ्रेंड हमारा शतरंज खिलाड़ी पूछा है 2021 में जिसे ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो इसका नाम आएगा अभिजीत कुंटे, है ना। तो अभिजीत कुंटे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब फ्रेंड ध्यानचंद से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आपको ध्यान रखने हैं कि यह पुरस्कार 2021 में 5 अन्य खिलाड़ियों को दिया गया। तो फ्रेंड आपको ये भी याद रखना है क्योंकि क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। तो यह पुरस्कार 2021 में 5 अन्य खिलाड़ियों को भी दिया गया, तो उनका भी देख लेते हैं आप। पहला दिया गया है लेखा केसी को, जो कि मुक्केबाज है। उसके बाद अभिजीत कुंटे जो कि शतरंज के खिलाड़ी है, उनको भी मेजर ध्यानचंद पुरस्कार 2021 मिला था। देवेंद्र सिंह गर्चा जिन्हें हॉकी के लिए ध्यानचंद अवार्ड से सम्मानित किया गया। विकास कुमार जिन्हें कबड्डी के लिए अवार्ड मिला था। और आखिरी हमारे सज्जन सिंह जिन्हें कुश्ती के लिए मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया था। तो फ्रेंड ये इस टाइप के क्वेश्चन मुझे 15 सितंबर की शिफ्ट में आए थे, बच्चों के द्वारा मिले हैं। तो फ्रेंड 15 सितंबर की सभी शिफ्टों में किस टाइप के प्रश्न है ये मैंने आपको
बता दिया। अब आगे भी हम कंटिन्यू आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम पेपर एनालिसिस पर बात करते रहते हैं और आगे भी बात करते रहेंगे। तो आज ये क्वेश्चन थे 15 सितंबर की सभी शिफ्टों में किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए, उसका मैंने आपको रियल 100% डाटा दे दिया है। तो फ्रेंड जो भी मेरे चैनल पे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल कर दीजिए, जिससे आने वाली सारी नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी से जल्दी आ सके। और वीडियो को जितना हो सके लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, धड़ाधड़ शेयर कर दीजिए। फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।